हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन कॉल टू इनकम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तेई और भी जो दोनों ही जो फिर से चिकी के साथ मिलना चाहता था, पर वो लोग क्या कर सकता है। वो लोग जंकुक को हार्ट नहीं करना चाहता है। और जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, वो इतनी ज़्यादा डर गया था कि वो 2 डेज तक अपने रूम से भी नहीं निकला था। इस बारे में योंगी उन दोनों को इन्फॉर्मेशन दे दिया था। और जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी कुकी को क्या हो गया है। वो क्यों उसके साथ बातें नहीं कर रहा था, क्यों वो बाहर नहीं आ रहा है। वो इस बारे में जानने की ट्राई किया था, पर उसे एक भी आंसर तक नहीं आया था। इस वजह से वो और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उसकी कुकी अचानक से खुद को इस तरह से लॉक कर सकता है। जिमिन बाहर खड़ा हुआ था और डोर पर नॉक करते हुए कहते हैं, देखो कुकी, मैं तुम्हारी फेवरेट फूड को लेकर आया हूँ, प्लीज़ डोर को ओपन करो। तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं मिलोगे? जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जिमिन फिर से कहता है, ओके अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए तो ओपन करो। तब जंकुक डोर को ओपन कर देता है। इसे देखकर जिमिन को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो समझ पा रहा था कि जंकुक उसे रिजेक्ट कर देगा जल्दी ही। फिर जिमिन जो जंकुक को उसकी फेवरेट फूड के बैग देते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, मेरी तरफ देखो। और जंकुक जो नीचे की तरफ देख रहा था, उसकी फेस को उठाते हुए अपनी तरफ देखता है। तब जिमिन देखकर शॉक हो जाता है। जंकुक की आइस पूरी तरह से रेड हो गया था। इसे देखकर जिमिन कहते, क्या हुआ है, तुम्हारी आइस इतनी ज़्यादा रेड क्यों है, तुम ठीक हो ना? जंकुक सुलह में अपने सिर हिला देता है और वो चुपचाप बेड पर आ जाता है और फूड के बैग को ओपन करके वो अपनी खाना खाने लगता है। इसे देखकर जिमिन स्माइल करता है। फिर कहता है, मैं क्या तुम्हें डिप्रेशन में भेज दिया था? क्या मैं तुम्हें मेरे साथ डेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया हूँ? ओके फाइन, चलो बेस्ट फ्रेंड ही रहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता हूँ। जंकुक जिमिन को कहता है, ऐसा बात नहीं है हम। तब जिमिन कहता है, तो फिर मेरा बनी अब बताओ क्या हुआ है। तो जंकुक कहते, छोड़ तुम, सिर्फ मुझे खाने दो। और इसके साथ जंकुक खाने लगता है और कुछ मिनट बाद वो बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। इसे देखकर जिमिन स्मेल करता है और कहता है, बनी सच में लेजी हो गया है। और जिमिन सब कुछ क्लीन करके जंकुक की फेस की तरफ देखता है और सैड होकर उस पर करके कहता है, मुझे पता है इसकी रीज़न मैं ही हूँ, तुम सिर्फ मुझे हार्ट नहीं करना चाहते हो, डोंट वरी, मैं जल्द ही ब्रेकअप कर दूंगा। और इसके साथ जिमिन जंकुक की फोrehead पर एक किस करता है और जल्दी से वो चला जाता है। और जब नीचे जाता है, देखता है योंगी का उस पर बैठा हुआ था। तब योंगी जिमिन को देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, जंकुक क्या तुम्हारी बातों को सुना था? जिमिन स्मेल करते हुए कहता है, हाँ योंग, वो अपनी खाना खा लिया है, फिक्र मत करना, वो ठीक है। योंगी कहता है, ओके। फिर जिमिन कहता है, योंग प्लीज़ उसकी ज़्यादा ख्याल रखना। तब योंगी फिर से हाँ कह देता है। जिमिन जब जाने वाला था उसके बाद, तब योंगी उसे रोकते हुए कहता है, जिमिन तुम क्या रुक सकते हो? जिमिन फिर से की तरफ टर्न होकर योंगी की तरफ देखता है और कहता है, ये योंग। फिर जिमिन को देखकर योंगी लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं असल में ये कहना चाहता था, क्या तुम आज फ्री हो, हम लोग थोड़ा सा बातें कर सकते हैं जंकुक की टॉपिक पर। जिमिन हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं शाम की 7 बजे फ्री होऊंगा। ये सुनकर योंगी हाँ कह देता है और जिमिन उसके बाद चला जाता है। तब योंगी खुद के सिर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं, मैं थोड़ा सा बातें भी नहीं कर सकता हो? मुझे उसे अच्छी तरह से पूछना चाहिए था कि अगर वो फ्री है तो फिर हम लोग कॉफ़ी के लिए जा सकते हैं, पर मैं एक मैड हूँ, जो भी हो वो थोड़ा सा तो मुझे एक्सेप्ट किया है। और दूसरी तरफ भी और तेई जो अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था और जंकुक जो सो रहा था, वो दोनों इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, देखो सोने के टाइम पर कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। पर भी अपने हैंड को मुट्ठी में बदलते हुए कहता है और उस पार जिमिन ने आकर उसकी फोrehead पर किस करके गया है। फिर तेई जो भी को हक करते हुए कहते हैं, योंग प्लीज़ गुस्सा मत करना, देखना कि उसके साथ हम लोग ही रहेंगे, वो जितनी भी ज़्यादा उसकी फोrehead पर क्यों किस ना करे, और उसने खुद एक्सेप्ट किया है ना कि वो ब्रेकअप करेगा, तो फिर ये अच्छा है कि वो ब्रेकअप करने वाला है। अगर वो नहीं करता तो फिर हम लोग उसे इस वर्ल्ड से गायब कर सकते थे। फिर भी स्मार्ट करते हुए कहते हैं, तुम सही बोल रहे हो माय लिटिल ब्रदर।
हम लोग उसे जैसा चाहते हैं ऐसे हमारे पास रख सकते हैं। आज नाइट के लिए एक्साइटेड हो, तुरंत ही हमें अपने स्त्री ला देता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और कहता है मैं मेरे बेबी बॉय को ट्रस्ट करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वी कहता है मैं भी, और इसके साथ वो दोनों ही अपने लिप्स को लिक कर लेता है और जंकुक की ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस की तरफ देखने लगता है। और जंकुक जब नाइट में पीसफुली सो रहा था तब मिडनाइट में योंगी के घर के सामने वी अपनी कार को रोकता है और तेई और वी दोनों ही कार से निकल कर आता है और डोरबेल बजाता है। तभी योंगी तुरंत डोर को ओपन कर देता है और उन दोनों को देखकर ग्रेट करता है और कहते हैं सर जंकुक अपने रूम में सो रहा है। ये सुनकर भी और तेई दोनों ही हमें अपने स्थिर हिला देता है और कहता है ओके, और याद रखना कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना। योंगी हमें अपने स्थिर हिलाता है और कहते हैं सर अगर आप चाहते हैं तो फिर आप जंकुक को अभी अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तोंग सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वी के साथ चुपचाप बेडरूम की तरफ जाने लगता है। बेड की डोर के पास जाकर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखता है और डोर को सॉफ्टली ओपन करते हुए चुपचाप रूम के अंदर बिना साउंड के चला जाता है और बेड के पास जाकर जंकुक की फेस की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। योंगी नाइट में डिनर के टाइम पर जंकुक को स्लीपिंग पिल्स दे दिया था ताकि जंकुक ज़्यादा गहरी नींद में रहे। फिर भी और ते अपनी शूज़ को उतारता है और अपनी सूट को भी वो लोग उतारते हुए चुपचाप बेड पर आ जाता है और बेड पर आकर जंकुक को दोनों साइड से हक कर लेता है। तब भी जो जंकुक के सामने की साइड पर था और ते ही जो जंकुक के पीछे की साइड पर था भी जंकुक के कॉलर बोन पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब ते भी जंकुक की नेक पर एक किस करता है और भी जूस पर करके कहता है सिर्फ और कुछ दिन बेबी बॉय, उसके बाद तुम्हें हम लोग इस वर्ल्ड से पूरी तरह से छुपा देंगे। तुम्हें और कोई भी हम लोग के पास से अलग नहीं कर सकता है। हम दोनों की ये ओनली वन क्वीन हो तुम। और इसके साथ भी जो जंकुक के लिप्स पर भी एक किस करता है। तब तेरी जो पीछे से उस पर करके कहते बट यो मैं फर्स्ट उसकी वर्जिनिटी लूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हूँ। ये सुनकर भी हंसने लगता है और कहते जैसे मेरा लिटिल ब्रदर चाहता है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा बट मैं तुम्हारा एल्डर हूँ, तो फिर तुम्हें नहीं लगता मुझे चांस मिलना चाहिए पहले। तब भी कहते बट यो आपने, तभी भी कहते क्या तुम उसकी फर्स्ट किस लिए थे, मैं मना नहीं किया था, तो फिर मैं क्या तुम्हें रोकूंगा। तेरी नाम में अपने सिर हिलाता है फिर वो स्माइल करते हुए कहते जैसा आप चाहते हैं। और इसके साथ तेई जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्माइल देता है, इसे देखकर भी स्माइल करता है और कहता है आज के लिए उसे छोड़ दो, कोई भी मार्क मत छोड़ना, सिर्फ ऐसे ही उसे हक करके सो जाओ। हम लोग को मॉर्निंग में जंकुक के उड़ने की पहले ही जाना है, जैसे हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। ये सुनकर भी को तेई हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंकुक को हक करके उसकी बहुत स्वीट स्मेल इनहेल करते हुए सो जाता है और भी जो जंकुक के आर्म्स में सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक उठने के बाद वो अपनी क्लासेस के लिए जाने लगता है। तब योंगी जंकुक को कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, पर जंकुक कहता है नो योंग मैं जा सकता हूँ, और जंकुक जो जाने लगता है तब योंगी तुरंत वी को कॉल करता है पर वी की फ़ोन बिजी आ रहा था। फिर वो तेई को कॉल करता है जो तुरंत कॉल को उठा लेता है और कहते क्या हुआ है। तब योंगी कहता है जंकुक अकेला ही चला गया है, वो मेरी बातों को नहीं सुना है, वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है। तेई तुरंत हाँ कह देता है और कॉल को कट करते हुए जल्दी से कंपनी से बाहर चला जाता है और जल्दी से अपनी कार को लेते हुए जल्दी से योंगी के घर से होते हुए जिस रास्ते से यूनिवर्सिटी में जाता है उस तरफ जाने लगता है और देखता है कि जंकुक ज़्यादा दूर नहीं गया था और वो चल चल कर जा रहा था। इसे देखकर तेई जो थोड़ा सा स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है ओ माय बेबी बॉय इस तरह से जा रहे हो, वेट करो अभी शो कराता हूँ। और तुरंत तेई जाकर जंकुक के सामने अपनी कार को रोक देता है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो गया था और कार की तरफ देखता है। तभी तंग कार से बाहर आता है। जंकुक तंग को देखकर तुरंत समझ जाता है कि असल में ये वही ट्विन सियो है। इसे देखकर वो वहाँ से भागना चाहता था बट डर की वजह से उसके लेग्स थोड़ा सा भी हिल तक नहीं रहा था। फिर
तेई आकर तुरंत जंकुक की हैंड को पकड़ता है और उसे लेकर खींचते हुए कार की तरफ जाने लगता है। इससे जंकुक घबराते हुए कहता, तुम मुझे किडनैप करने की ट्राई कर रहे हो? और जंकुक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे कोई हेल्प करो, ये मुझे किडनैप करने की ट्राई कर रहा है। पर आसपास कोई भी नहीं था और तंग जो जंकुक को फोर्सफुली कार में बैठाते हुए कहते, चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा मूव मत करना। और तंग खुद भी कार के अंदर आ जाता है और वो कार को ऑटोमोड पर रखकर जंकुक की तरफ देखता है और वो स्माइल करते हुए जंकुक को अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंकुक तंग को गुस्से से उसकी शोल्डर पर पंच करते हुए कहता, मुझे जाने दो। पर तंग कहते, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा, ज़रूर दूंगा, बट अभी नहीं, तुम जब यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें उतार दूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तो फिर ये सब कुछ क्या है? तंग हंसते हुए कहते, बस तुम्हें ड्रॉप कर रहा हो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी इस ब्यूटीफुल फेस को कोई भी देखे। मेरा क्वीन सिर्फ मेरा है और मेरा ह्योंग का है, वरना और किसी का भी नहीं। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, कौन क्वीन? मैं किसी का क्वीन नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे लैप पर सुता रहो। पर तंग जंकुक की वेस्टर्न अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और इस बार अपने डीप डार्क वॉइस में कहता है, तुम हम दोनों ट्विन की हो तो फिर हम दोनों की ही हो और किसी की भी नहीं हो। तब जंकुक कहता है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तंग कहते, क्या नहीं करते हैं, अगर ज़्यादा बॉयफ्रेंड किए तो फिर बॉयफ्रेंड को इस वाले से ही उड़ा दूंगा। ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और कहते, तुम दोनों असल में क्या करते हो? तुम दोनों क्या माफिया में हो? तुम कहते हैं, माफिया में तो हम दोनों नहीं हैं, अगर तुम चाहते हो तो फिर ज्वाइन भी कर लेंगे। जंकुक तंग की बातों से और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए कहते, तो फिर तुम्हारा ह्योंग कहाँ पर है और तुम कौन हो? तंग हंसते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई बेबी बॉय, तुम हम लोग को लेकर क्या सो रहे हो? अपनी हॉबीज को लेकर? या मैं हूँ किम तंग, तुम्हारा लिटिल बेबी हबीब। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर तंग जंकुक की यार के पास उस पर करके कहता है, डे में बेबी और नाइट में डैडी, दोनों ही। ये सुनकर जंकुक कहते, क्या बकवास कर रहे हो? और जंकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। उसकी यार रेड हो गया था, वो अपनी यार में बहुत ज़्यादा हॉट फील कर सकता था, पर जंकुक उसे छुपाने लगता है। तब तंग इसे नोटिस करता है और हंसते हुए कहते, तुम शाय फील कर रहे हो बेबी बॉय, दैट्स टू क्यूट। पर जो भी हो, और मेरा ह्योंग अब उस मीटिंग में बिजी है, पर मेरा ह्योंग मोस्ट ऑफ टाइम डैडी ही है। ये सुनकर जंकुक तंग को कहते, तुम एक मैड हो और तुम्हारा ह्योंग भी मैड है, कोई कैसे अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर कर सकता है? तुम में से कोई एक मुझे चूज कर सकते थे। पर तंग कहता, हम लोग को एक चूज नहीं करना है, हम लोग दो ही चाहते हैं और हम लोग हैप्पी है। अगर हम लोग दोनों एक बॉटम को चूज करते हैं तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पर दोनों पर्सन को एंजॉय करोगे। इतना ही सिर्फ अपने माइंड में रखो जितना तुम्हें रखना चाहिए, माय डियर बेबी डॉल। ये सुनकर जंकुक अपनी बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। फिर तंग जंकुक को सोली अपनी थोड़ा सा और क्लोज खींच लेता है, जिस वजह से जंकुक की चेस्ट तंग की हार्ट चेस्ट के साथ टच होने लगता है और जंकुक थोड़ा थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। तंग अपनी हैंड जंकुक की नेक के पास लेकर जाता है और तभी उसकी हेयर को अचानक से ग्रैब कर लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जंकुक इससे पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो तंग की शोल्डर पर स्लैप मारना स्टार्ट कर देता है, पर तंग जंकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और जंकुक के लिप्स को बहुत ही एग्रेसिवली सक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उसे किस करने लगता है। अपनी टंग को वो एक सांस ढूंढकर जल्दी से जंकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और जंकुक के टंग के साथ फाइट करने लगता है और किस को वो और भी ज़्यादा हॉट बना देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक को जब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, तंग जंकुक को छोड़ देता है और जंकुक की फेस की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था और उसके आइस से आंसू भी आ रहा था। तंग को जंकुक के आइस से टीयर्स देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी आइस से टीयर्स अब नहीं चाहिए। जब मैं और मेरी ह्योंग तुम्हारे साथ बेड पर रहूँगी तब तुम अपने जितनी ज़्यादा टीयर्स बहाना चाहते हो बहा सकते हो, हम लोग थोड़ा सा भी तुम्हें नहीं रोकेंगे। तो फिर
इस तरह से अपने टीयर्स को वेस्ट मत करो, क्योंकि हम दोनों उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं जब टीयर्स की रीज़न हम होंगे, जब हम तुम्हारे ऊपर होंगे। ये सुनकर जंगकुक टोंग को एक ज़ोर से स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है, तुम एक मैड और प्राइवेट पर्सन हो। टोंग अपनी फेस को ग्रैब कर लेता है और बहुत ही हार्शली रफ करते हुए कहता, तुम सच में खुद के लिए ये सब कुछ हार्ड बना रहे हो। मेरा ह्योंग आसपास नहीं है, मेरा एंगर बहुत ही ज़्यादा बैड है। तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर अपनी हैंड को कंट्रोल में रखो बेबी बॉय। जंगकुक गुस्से में कहते, तुम एक मैड हो और मैड ही रहोगे। मुझे जाने दो, जल्दी से मुझे अपने लैप पर से उतारो। तब जंगकुक की फेस को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, लिसन यू, मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने के लिए जिसके लिए मैं और तुम दोनों ही रिग्रेट करेंगे। अब जाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ गया है। और तब जंगकुक की फेस को छोड़ देता है, पर उसकी हेयर को फिर से ग्रैब कर लेता है और उसे फिर से एक डीप किस में खींच लेता है, जो जंगकुक एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर तो जंगकुक को छोड़ देने के बाद जंगकुक को वो कार से उतर जाने देता है। जंगकुक कार से उतरने के बाद जल्दी से अपने आंसू को पोंछता है और जल्दी से वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगता है। जो स्टूडेंट बाहर की तरफ था, वो लोग जंगकुक को इतनी ज़्यादा लग्जूरियस कार से निकलते हुए देखकर शॉक हो जाता है। क्या जंगकुक सच में इतनी ज़्यादा रिच था? और कौन कार में था? जंगकुक क्यों रो रहा था? क्या हुआ था? और तब उसके बाद अपनी कार को लेकर सीधा अपनी फिर से कंपनी के लिए चला जाता है। वो पहुंचने के बाद तब जब अपनी केबिन के अंदर एंट्री ही करता है, तभी भी जोर से तंग को एक स्लैप मार देता है। इससे तंग शॉक हो जाता है और कॉन्फ्यूज होकर भी को कहते हैं, ह्योंग क्या हुआ है, आपने मुझे स्लैप क्यों मारा है? तब भी जो गुस्से से कहते हैं, यू मैड, तुम कैसे भूल गए हो? जब तुम जंगकुक को उठा रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पर था और तुम फ़ोन कार में ही रख कर गए थे। तुम जंगकुक को कैसे स्लैप मारने की हिम्मत कर सकते हो? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? उसे किस किए थे? कोई बात नहीं है। उसे रुलाए थे, कोई बात नहीं, बट उसे स्लैप कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता है उसे कितनी ज़्यादा पेनफुल हो रहा था? वो हम लोगों से और ज़्यादा हेट करेगा। हम लोग उसे हेट नहीं करा सकते हैं, कम से कम तब तक नहीं जब तक हम उससे शादी नहीं कर लेते हैं। शादी के बाद तुम अपनी पॉजिटिव मैड बिहेवियर सब कुछ दिखा सकते हो, बट अब नहीं। ये सुनकर तेई नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, सॉरी ह्योंग, बट मेरा एंगर बहुत ही ज़्यादा था। भी कहता है, मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा एंगर है। तेई फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर से भी कहता है, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा मैस करते हो और तुम जानते हो हम लोग जल्दी से सिर्फ जंगकुक से शादी करना चाहते हैं, उसे प्रेग्नेंट करना चाहते हैं और उसके बाद जंगकुक बेबीज़ के साथ बिजी हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग उसके साथ रह सकते हैं, वो होल डे बेबीज़ के साथ रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जो हम लोग को चाहिए, उसकी ब्यूटीफुल फेस को कोई नहीं देखेगा, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा हम लोग को और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर अपने लिमिट में रहो, क्योंकि स्लैब जंगकुक को हमारे पास से और भी ज़्यादा दूर कर सकता है। फिर से तेई कहता है, सॉरी हो। फिर भी कहता है, मॉम डैड ने डिनर के लिए बुलाया था। ये सुनकर तेई कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्यों? उन लोग को अचानक से क्यों हम लोग की याद आ गया है? ये सुनकर भी एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, क्यों ना आए, हम लोग को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हम लोग सिर्फ जाकर एक डिनर अटेंड करेंगे और उसके बाद चले आएंगे। पर तेई पाउट करते हुए कहते, ह्योंग आपको पता है तो उसके बाद क्या बातें करेगा? फिर भी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, वरना आज रात हम लोग जंगकुक के साथ मिलने के लिए नहीं जाएंगे। ये सुनकर तेई तुरंत कहते, नो नो ह्योंग, मैं जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उसके साथ मैं फ्रंट में रहने वाला था, मैं कैसे नहीं जा सकता हूँ? ओके, कब जाना है? तब इसे देखकर भी हंसने लगता है और कहता है, शाम की 7 बजे। तुरंत यहाँ कह देता है और उसके बाद वो फिर से अपनी वर्क में बिजी हो जाता है और भी अपनी वर्क करने लगता है। शाम की 6 बजे वो लोग अपनी मॉम डैड के साथ मिलने के लिए निकल जाता है और शाम की 7 बजे वो लोग जाकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद भी और तेई अपनी मॉम डैड को ग्रीट करता है और वो दोनों ही अपनी मॉम डैड को देखकर एक फोर्सफुल स्माइल देता है। तब
मिसेस किम जो हंसते हुए कहते चलो सन डिनर करने के लिए जाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। तई और भी हाँ कह देता है और चुपचाप अपने अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो लोग बहुत ही आराम से डिनर कर रहा था। तब मिस्टर किम कहता है तुम दोनों के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल 2 पार्टनर्स सिलेक्ट किए हैं और वो दोनों भी सिबलिंग ही हैं पर ट्विंस नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर भी और तई एक साथ कहते हम लोग को नहीं चाहिए। तब मिस्टर किम कहते क्यों नहीं चाहिए। तुरंत भी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्योंकि हम लोग किसी से प्यार करते हैं। तब मिस्टर किम कहता है ओके तुम दोनों 2 पर्सन से प्यार करते हो तो फिर उससे जाकर लेकर आओ। तब वे अपनी फिर से कोल्ड वॉइस में कहते हैं हम दोनों सेम पर्सन से प्यार करते हैं। ये सुनकर मिस्टर किम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते कहने का क्या मतलब है कि तुम दोनों सेम पर्सन से प्यार करते हो। फिर ते अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ और हम दोनों शेयर करने के लिए राजी हैं, हम दोनों हैप्पी हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है डैड। तब मिस्टर किम कहते क्या बकवास कर रहे हो, तुम दोनों को क्या पता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम लोगों को एक ही पर्सन एक करके खुद के लिए चूज करना होगा। तब ते अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हम लोग की मर्जी कि हम लोग किसे चूज करें, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों हमारी लाइफ में हैप्पी हैं। मिस्टर किम अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं हाँ जैसे एक पर्सन तुम दोनों को बेड पर संभाल पाएगा। तब भी कहता है ये हम लोगों के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि कौन किसे संभाल पाता है या फिर नहीं। मिस्टर किम कहते तुम दोनों पागल हो गए हो, जल्द ही इसके लिए तुम लोग अपने डिसीजन को चेंज कर लोगे और मैं उस दिन के लिए वेट करूँगा। तब ते और वी दोनों ही सिर्फ कह देता है क्योंकि वो लोग खुद भी इस टॉपिक पर और बातें नहीं करना चाहता है। और जंगकुक जो नाइट में अपने डिनर करने लगता है और योंगी को कहता है ह्योंग मैं नाइट में ऐसा क्यों फील करता हूँ जैसे कोई मेरे पास है। तब योंगी कहता है शायद तुम ज़्यादा ही अलोन रहते हो ना, इस वजह से तुम मॉम डैड को मिस करते हो। इस सुनकर जंगकुक क्यों कह देता है और वो सोचने लगते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो तो एवरीडे मिस नहीं करता है, बट क्यों वो एवरीडे फील करता है जैसे कोई उसे हक करके रखा है, कोई 2 पर्सन उसे हक करके रखा है। पर जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है और वो हाँ कह देता है। फिर योंगी उसे मेडिसिन देते हुए कहता है इसे खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा नींद आएगा और ये सब कुछ सॉरी तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो मेडिसिन को ले लेता है। फिर वो जल्दी से सोने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। योंगी भी और ते को इन्फॉर्म कर देता है। भी और ते को जब मैसेज आता है वो दोनों अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है मॉम डैड हम लोग घर के ले जा रहे हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम कन्फ्यूज होकर कहते इतनी ज़्यादा जल्दी, यहाँ पर रुक जाओ। पर ते कहता है नो मॉम डैड हम लोग को असल में कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है इसलिए हम लोग को जाना पड़ेगा, वी आर रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और इसके साथ वो दोनों तुरंत चला जाता है। उसकी मॉम उन दोनों को रोकना चाहता था पर ते और भी एक भी वर्ड तक नहीं सुनता है। मिस्टर किम कहता है शायद वो लोग कुछ करने वाला है। मिसेस किम कहते हैं हाँ पर सच में वो दोनों एक पर्सन से कैसे ऑब्सेस हो सकता है। फिर मिस्टर किम कहते हैं जाने दो उन लोगों की लाइफ, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छा तो सोच रहे थे, उन लोगों को नहीं पसंद। फिर मिसेस किम भी जो हाँ कह देता है और तेई और वी जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था जंगकुक के साथ आज फिर से मिलने के लिए, वो दोनों वेट नहीं कर पा रहा था कि कब जाकर वो लोग जंगकुक को हक कर पाएगा और पीसफुली वो दोनों सो पाएगा। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।